जय श्री राम। दोस्तों, आज आप यहाँ इस तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिल्म मेरी नहीं है और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने, कोई भाग नहीं रहा है, लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर, एज समबडी हु लाइक टू इनकरेज आर्ट विच हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, आई एम हियर इन दैट कैपेसिटी। मैंने बस 2 दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ। और जो मुझसे जो बन पड़ता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है, तो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूँगी। तो दोस्तों, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है। आता है ना, आता है हमेशा दिल में, उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी। इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे। चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपनी करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जा के वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसे ही मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट माय अपॉलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है ये इतनी खून की नदियाँ बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं, साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं।
तो हमें इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस भारतवर्ष को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए अब मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें, और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें शून्यता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारी वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सकें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। Just 1-2 quick questions to Kangna ma'am. And Arav Chaudhary ji also, can we please have on the stage? Can we have a round of applause for such a sweet gesture by Kangna ma'am? Can we have a lovely, great picture in the bouquet ceremony by Yata ji and Guru ji to Kangna ma'am? Okay, so Kangna ma'am, just quick 2 questions. We all look up to you. So do you think so you have any plans to become the Prime Minister, because the way you are walking and heading like a queen? I think we are all looking forward for it, right? The 2 girls? Yes. We are. So ma'am, what's your purview on that? मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म किया कॉल इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। No, we all love the Queen. The second small sweet question to ma'am is, ma'am, what do you think about the movie for Guru sir and Yata sir, the way they have done it? I think it's a tremendous film to pull off for a first time director, and ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर, इनका एफर्ट है अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से उन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। Thank you ma'am. And the last question is that what do you think, everyone and Kangna ma'am, that whether Razakar should be considered as tax-free movie or not by the government? I think तो सर खुद करवा लेंगे। इनकी फिल्म उन्होंने अच्छी बनाई है, और ये भी पार्टी से रिलेटेड है, तो अगर अच्छी लगेगी पार्टी को, लगेगा कि जैसा मुझे लग रहा है कि समाज के प्रति कोई योगदान रहे, समाज के प्रति अगर एक दायित्व को प्रदर्शित करती हुई फिल्म रहेगी, तो क्यों नहीं। टैक्स फ्री इसीलिए बना है कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए। Thank you ma'am, thank you so much for coming in. Can we have a humongous round of applause please? Please, humongous. Southern siren, yes. In my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarsi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, I am. In fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave, and I will see you soon. Our most lovable person, heartthrob of the youth and also the old, Kangana Ranaut ji, we are very grateful to you because I consider you as the most dynamic personality ever in our cinema industry. One should have guts to say few words, and she has guts, and also she has the duty to continue. And I really feel very grateful for you to be here as our chief guest to launch the trailer on this occasion. I really thank God that you must achieve more accolades and more awards. You're already a 4 times national awardee. I really appreciate, and may God bless you with the best of the things possible in your life and with the best of the health possible in your life. God's
Kanna ma'am, one more thing. सर सबसे पहले रजाकार का ट्रेलर तो धमाकेदार है। कंगना जी आ गई सोने पे सुहागा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कंगना जी का यहाँ पर आना और फिल्म के बारे में कुछ बताएं। कंगना जी क्या है, उनके दिल में कोई बात नहीं लगती। वो जो कही है ना, उस ज़माने में भी मार्केटिंग होती थी, फलाना ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे नज़र में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ मैन ऑफ यूनिटी, द आयरन मैन जो बोले, परफेक्ट वो कही। लेकिन हमारा सिनेमा के बारे में, रज़ाकार के बारे में, हमारा दादा लेट गूडूर नारायण रेड्डी, उनका ही नाम मुझे दिया गया, उन्होंने भी रज़ाकारों से टिफ ऑफ हुआ था, फेस ऑफ हुआ था। तो हमको बचपन से सुनते आ रहे, और जितने भी कारनामे हुए, जितने भी एट्रॉसिटीज़ हुए उस ज़माने में, आई बिलीव 60,000 रेप्स, 2 लाख मर्डर्स and thousands of conversions, forceful, not with intention, not with commitment, वैसी चीज़ें हुए। और इस सिनेमा आज तक कोई नहीं निकाला। तो क्यों नहीं निकाला बोलो तो एक एक का अपना अपना परसेप्शन रहता। लेकिन मैं एज ए फ्री सिटीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स और सन ऑफ द सॉइल तेलंगाना का, और जो हमारे खून में है, रज़ाकारों से लड़े सो, इनका भी पिताजी, माताजी, दादा, परदादा भी है उसमें। तो ये पूरा मिलके ये सिनेमा बहुत अच्छा हुआ। जैसा आप कह रहे, धमाकेदार है। आगे पूरा फिल्म भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि पूरा एंटायर ग्रिपिंग, एवरीवन इज सेइंग वी गेटिंग गूज बम्स। तो ये सिनेमा, आई प्रे टू गॉड दैट दिस गोइंग टू एनलाइटन द यूथ ऑफ दिस कंट्री who form part of almost 100 crores today, who are between the age of 18 to 35 years. I'm sure crores will watch this movie and it's going to be a blockbuster. सर कितना इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, एक साथ लाने का काम किया, वो कहानी लोगों तक पहुंचाना कितना इम्पोर्टेंट है। जो साइलेंट सेक्रीफाइसेस किए हैं लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? वही है ना, तो उस ज़माने में सिर्फ गांधी नेहरू को ही लगा इसमें बड़ा। ठीक है भाई, बड़ा है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई भी पटेल भी बड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा इन लोगों के जैसा जो छोटा एक्शन करके बड़े काम हम करें बोल के नहीं बोले। उन्होंने तो यूनिफायर है, ही इज़ ए इंटीग्रेशनिस्ट, ही इज़ द वन हु took over that Kashmir. He is the one who has seen to it that plebiscite happens in Junagadh. He is the one who has done this police action, Operation Polo in Hyderabad. But for him, we would have been pieces. Not today's India. We would have been in smithereens. सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का कहानी लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले? ये ऐसा वाला स्टोरी आना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोल तो हमारा फोर फादर्स का हमारा वो ये ऐसा वाला हिस्ट्री, ये मुक्ति के लिए करे सो युद्ध, लड़ाई, ये सबको मालूम होना। क्यों बोल तो इंडिया को फ्रीडम कब आया बोल तो अगस्त 15 1947 में आ गया। मगर महाराष्ट्र में 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कर्नाटक में 4 डिस्ट्रिक्ट्स, तेलंगाना में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को वो फ्रीडम नहीं आया, उधर सितंबर 17 को आया। मगर किसको भी वो नहीं मालूम। हाँ, फ्रीडम का कब आया बोल तो अगस्त 15 तो बोलते सलाम करते, मगर सितंबर 17 सब भूल जाते। वो अगस्त 15 से सितंबर 17 बीच में 2 लाख पीपल मर गए हैं। वो हिस्ट्री मालूम पड़ना है कि वो आज 15 अगस्त को कितना इम्पोर्टेंस है। उससे बड़ा इम्पोर्टेंस है सितंबर 17 को, वो सब हिंदुस्तान ने मालूम पड़ लेना है। वो कंगना जी यहाँ पर आई, आप लोग जो कितना हौसला बढ़ता है जब इस तरह की जो एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और वो आप लोगों का हौसला बढ़ा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सही भी वो रियल क्वीन है कंगना जी ने। क्यों बोल तो हमारे जैसा फर्स्ट कमर, मैं डेब्यू डायरेक्टर हूँ, मेरा प्रोड्यूसर भी फर्स्ट है, फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस है। उतना बड़ा स्टार ने मेरे लिए, हमारे लिए आके हमारा मूवी को आपके आगे रख रहे हैं, पब्लिक के आगे रख रहे हैं। सो उसको धन्यवाद कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर।